Let's start the topic on programming in C for MSc 4th semester, and the topic is conditional completion directives. C प्रीप्रोसेसर जो है, C का जो प्रीप्रोसेसर है वो बहुत ही मोस्ट यूज़फुल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कंडीशनल कॉम्प्लीशन के रूप में। इसके अंतर्गत 6 अलग अलग डायरेक्टिव्स आते हैं जो कि प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। ये जो कंडीशनल कंप्लीशन होते हैं ये केवल स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होता है, केवल उन्हीं कंडीशन के लिए क्या करता है कंपाइलर इसको कंपाइल्ड करता है। ये जो 6 डायरेक्टिव हैं ये नेस्टेड भी हो सकते हैं और इसमें जो प्रोग्राम टेक्स्ट होता है वो विद इन द ब्लॉक होते हैं और वो आर्बिट्री होता है और उसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के द्वारा क्या किया जाता है कंसिस्ट किया जाता है। और इसी प्रकार जितने सी स्टेटमेंट्स होंगे वो कंटिन्यू इसी वे पर चलते रहते हैं। ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये बिगनिंग ऑफ द ब्लॉक प्रोग्राम के बिगनिंग में ही इसको क्या किया जाता है स्पेसिफाई किया जाता है। तो जिस डायरेक्टिव को बिगनिंग इन द प्रोग्राम यूज़ किया जाता है उनमें से 6 डायरेक्टिव्स में से 3 डायरेक्टिव्स ऐसे हैं जिनको ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम टेक्स्ट के बिगनिंग में ही इसको क्या किया जाता है मार्क किया जाता है, जिनमें से 3 डायरेक्टिव्स हैं हैज़ इफ़ डेफ, हैज़ इफ़ एंड डेफ। ये 3 अलग अलग डायरेक्टिव्स हैं जिनका यूज़ कहाँ करते हैं, कोई भी टेक्स्ट प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये तब तक ही कंपाइल्ड होंगे जब तक कि जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो ट्रू ना हो जाए। इसके अलावा जो ऑप्शन में होता है अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ नेक्स्ट कैन बी अ सेट ऑफ साइड विथ वन ऑफ द 2 डायरेक्टिव्स। इसके अलावा जो और अनदर 2 डायरेक्टिव्स यूज़ किया जाता है हैज़ एल्स, हैज़ ई लिव। ये इस प्रकार के 2 डायरेक्टिव्स हैं, इनका हम और डिटेल्स देखेंगे आगे। और लास्ट है जो एंड ऑफ द ब्लॉक यूज़ किया जाता है, जो हमारा ब्लॉक है उसके सबसे लास्ट में जिस डायरेक्टिव को यूज़ किया जाता है वो कहलाता है हैज़ एंड इफ़ डायरेक्टिव, हैज़ एंड इफ़ डायरेक्टिव। अब देखते हैं ये जो 6 टाइप के डायरेक्टिव है जिनको कंडीशनल कंप्लीशन कहा जा रहा है, ये केवल प्रोग्राम टेक्स्ट को कंट्रोल करने के लिए और स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक टास्क जब तक ट्रू हो तब तक ही केवल कंपाइल्ड होता है। तो इसके लिए इन डायरेक्टिव्स या कंडीशनल कंप्लीशन का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं इन डायरेक्टिव्स का यूजेस। फर्स्ट है हैज़ इफ़ डायरेक्टिव। तो हैज़ इफ़ डायरेक्टिव का जो डिक्लेरेशन का जो सिंटैक्स है वो इस टाइप का है। नॉर्मली वो इस प्रकार से डिक्लेयर होता है हैज़ इफ़, ये हमारा डायरेक्टिव है तो सबसे पहले हम इस डायरेक्टिव को ही लिखेंगे हैज़ इफ़ कांस्टेंट हाइफन यहाँ पे यूज़ हुआ है एक्सप्रेशन न्यू लाइन। इस प्रकार से हम हैज़ इफ़ डायरेक्टिव को क्या करेंगे डिक्लेयर करेंगे। ये जो डायरेक्टिव है ये केवल कांस्टेंट एक्सप्रेशन जब तक ट्रू ये क्या चेक करता है, जो हैज़ इफ़ डायरेक्शन है वो चेक करता है कि जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो ट्रू है या नहीं। ये जो ऑपरेंड होते हैं ये कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशंस होते हैं, इसमें जो ऑपरेंड यूज़ होते हैं वो कांस्टेंट इंटीजर एक्सप्रेशन होते हैं। ये कोई भी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, साइज ऑफ ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, कास्ट ऑपरेशन, ये सबको वो जो है कंटेन नहीं करता है। कौन सा हैज़ इफ़ डायरेक्टिव, इसको केवल तभी यूज़ करते हैं जब कांस्टेंट एक्सप्रेशन ट्रू होगा। या हैज़ इफ़ डायरेक्टिव का काम होता है कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन ट्रू है, केवल इसको चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये है कभी भी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर या कास्ट ऑपरेटर है, इनको कभी भी कंटेन नहीं करता है। तो ये कहलाता है हैज़ इफ़ डायरेक्टिव। केवल और केवल एक्सप्रेशंस ट्रू है उसको ये चेक करके देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द हैज़ इफ़ डेफ डायरेक्टिव। इफ़ डेफ डायरेक्टिव का जनरल फॉर्म है डिक्लेयर करने का। हैज़ जो हम डायरेक्टिव यूज़ कर रहे हैं उसको हम पहले ही लिखेंगे हैज़ इफ़ डेफ आइडेंटिफायर न्यू लाइन। इस प्रकार से इसको हम डिक्लेयर करेंगे। ये जो डायरेक्टिव है ये क्या चेक करता है कि जो आइडेंटिफायर है वो करेंटली डिफाइंड हुआ है या नहीं। आइडेंटिफायर जो है वो हैज़ डिफाइंड डायरेक्टिव के साथ में ही डिफाइन किया जाएगा और जो कमांड लाइन है या तो उसके द्वारा आइडेंटिफायर क्या है डिफ़ाइन किया जाएगा, या तो हैज़ डिफाइन के साथ में या तो फिर कमांड लाइन के द्वारा ही इसको क्या करेंगे हम डिफ़ाइन करेंगे। तो हैज़ इफ़ डेफ केवल ये चेक करता है कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो करेंटली प्रेजेंट में डिफ़ाइन हुए हैं या नहीं।
ये जो आइडेंटिफायर्स होते हैं ये कभी भी सबसिक्वेंसली अनडिफाइंड नहीं होते हैं, ये कंसीडर्ड करते हैं करेंटली डिफाइंड, ये हमेशा करंट में ही डिफाइन किया जाता है। इसमें जो आइडेंटिफायर यूज़ होते हैं वो केवल करंट में ही डिफाइन होते हैं, करेंटली इसको डिफाइन किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हैज़ इफ़ डेफ डायरेक्टिव्स। इसका काम है केवल जो आइडेंटिफायर्स यूज़ हो रहे हैं वो करेंटली डिफाइन किया गया है या नहीं, इसको चेक करना। नेक्स्ट हमारा डायरेक्टिव है द हैज़ इफ़ एंड डेफ, हैज़ इफ़ एंड डेफ डायरेक्टिव। ये इस प्रकार का ये डायरेक्टिव है, इसका जनरल फॉर्मेट है ये सेम हैज़ इफ़ डेफ डायरेक्टिव जैसा ही है। अभी हमारा डायरेक्टिव है हैज़ इफ़ एंड डेफ, तो सबसे पहले इसी को ही लिखेंगे, देन आइडेंटिफायर, देन न्यू लाइन। अब इसमें ये देखो जितने भी मैं यहाँ पे सिंटेक्स बता रही हूँ, जो भी डायरेक्टिव्स हम देख रहे हैं उसमें सभी में जो वर्ड्स हैं उनके बीच में एक ब्लैंक स्पेस यूज़ हुआ है, तो ये ब्लैंक स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो डायरेक्टिव है हैज़ इफ़ एंड डेफ डायरेक्टिव, ये क्या करता है, ये केवल आइडेंटिफायर करेंटली डिफाइन हुआ है या नहीं उसको देखने के लिए इसको क्या करता है, चेक करता है। दिस डायरेक्टिव चेक्स टू सी इफ़ द आइडेंटिफायर इज़ नॉट करेंटली डिफाइंड। अगर ये करेंटली डिफाइन नहीं किया गया है आइडेंटिफायर, उसको चेक करता है, तो ये कहलाता है हैज़ इफ़ एंड डेफ डायरेक्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे डायरेक्टिव।